नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो सूडान की है, जहाँ पे हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं, जिनको हम NRI कहते हैं। और वहाँ पे एक भारत की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी, और ये जिम्मेदारी दी गई है हमारे भारतीय नौसेना को। तो वहाँ पे ये ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल इसको ऑपरेट किया जा रहा है, उसी पे ये वीडियो है। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो का टाइटल आपको बता दे रहा हूँ क्या है। 4000 भारतीयों को निकालने पहुंची नेवी सूडान में, ऑपरेशन कावेरी, भारतीय झंडा देख बोले सेफ हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई कैसे इंडियन आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया है और कैसे भारत ला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। भारत की नेवी फिर बनी भारतीय लोगों की रक्षक। भारत से 5240 किलोमीटर दूर सूडान में लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सूडान से। दोस्तों, सूडान के अंदर गृह युद्ध चल रहा है और उस गृह युद्ध के अंदर भारत के 4000 भारतीय फंस गए हैं। उन भारतीयों को निकालने के लिए भारत की मोदी सरकार हरकत में आई है और ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर दिया है, और जिसके चलते भारतीयों को सूडान से निकालने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए, भारत की जो नेवी है अपना INS सुमेधा जहाज लेकर सूडान के पोर्ट पर पहुंच गई और वहां पर लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। और खासकर वो माएं और वो बच्चे, उनके चेहरे खिल गए जिन्होंने सूडान के अंदर दहशत का माहौल देखा। और उस माहौल के बाद जब उन्हें इंडियन नेवी दिखी, इंडिया का फ्लैग दिखा, तो उनकी सांसों में सांसें आई और सभी अब खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं। इनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि 250 प्लस लोगों को इंडियन नेवी की शिप में बिठाकर भारत के लिए भेज दिया गया है, और एक और नेवी की शिप INS तेग सूडान के पोर्ट पर खड़ी है और भारतीयों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से चल रहा है। 500 प्लस लोगों को इस पोर्ट से निकाला जाएगा और बेसिकली वहां की जो तस्वीरें हैं लगातार आपके सामने चल रही हैं। अब आप कहोगे कि ये प्रक्रिया आखिरकार सूडान के अंदर ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, सूडान के अंदर एक ग्रुप हैं। ये दो ग्रुप कौन से हैं? एक तो है सूडान की सेना और एक है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो हैं पहले अपने देश के अंदर मिलकर काम करती थी, लेकिन जैसे ही 2021 के अंदर यहाँ पर तख्ता पलट होता है और मिलिट्री का रूल शुरू हो जाता है, तो RSF और मिलिट्री के बीच संघर्ष शुरू हो गया और वो संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिला और इस घटना के अंदर गृह युद्ध सूडान के अंदर छिड़ गया है। सूडान की बात की जाए तो सूडान की पॉपुलेशन बताई जाती है तकरीबन 4.57 करोड़ और भारत से सूडान की दूरी 5240 किलोमीटर की है। गूगल मैप पर बात करें तो यह है प्यारा भारत, और भारत से यहाँ पर ये अफ्रीका के अंदर ये देश है सूडान। सूडान के अंदर दोस्तों खाने पीने का भी संकट है, गरीबी भी बहुत है, और अब तो गृह युद्ध हो गया है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट देखने को मिला। हालांकि भारत की मोदी सरकार अपने लोगों को निकालने के लिए दुनिया के देशों से भी बात कर रही है और कुछ एक हद तक भारत के लोगों को निकाला भी गया है दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा। सऊदी अरेबिया अपनी शिप लेकर सूडान गया था और वहां पर उसने अपने लोगों को भी निकाला। भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश और UAE के लोगों को भी निकाला। इसी तरीके से फ्रांस भी भारत के लोगों को निकाल रहा है और 5 इंडियन नेशनल को उसने अपने एक एयरफोर्स के विमान से इवैक्यूएट किया। तो ये सारा जो इवैक्यूएशन का काम है बहुत तेजी से चल रहा है, और अगर आप भी सूडान के अंदर फंसे हुए तो बहुत जल्दी आपको हमारी भारत की सरकार निकाल लेगी। हालांकि पिछले 10 दिनों से वहां पर एक कत्लेआम मचा हुआ है और भारतीय की भी मौत हुई है, ये भी खबरें निकली हैं। हालांकि अभी जो दोनों फाइटिंग ग्रुप हैं उन दोनों के बीच जो फाइट है वो रुक गई है और सभी विदेशी नागरिकों को निकलने के लिए ये एक सीज फायर हुआ है 72 घंटों का, और इस सिचुएशन में सभी भारतीयों को निकालने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। खैर दोस्तों, जो भारतीय अभी निकले हैं उनका पहला रिएक्शन क्या आया है, सुनिए जरा, उनकी बातें सुनिए। उन्होंने हमें यहाँ शिप में भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है, एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। I'm Sophia. I'm from Tamil Nadu. I was residing in Khartoum too, and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship, and now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe, and we hope safely we will reach India soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government.
काफ़ी दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पे, इसके लिए भी छोड़ देना थोड़ा सा। प्रॉपरली खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और ऑपरेशन कावेरी इसमें काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है भारत की नेवी के द्वारा। और आप सोचो ये सूडान में हालत क्यों हुई ऐसा, इसका मेन कारण ये है कि जो अभी जो गवर्नमेंट वहाँ पे आई है वो मिलिट्री की गवर्नमेंट आई है, ठीक है। वहाँ पे मिलिट्री ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। और दूसरी जो फोर्स बताई जा रही है वो पैरामिलिट्रिक फोर्स है। जैसे मान लीजिए हम अपने देश को एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हमारी इंडियन आर्मी हो गई पूरी, ठीक है, जो राष्ट्रपति के अंडर में होती है। और दूसरी जो हमारी पैरामिलिट्रिक फोर्सेज होती हैं, जैसे CISF हो गया, RAF हो गया, पुलिस फोर्स हो गई, ये सब गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। लेकिन हमारी दोनों बॉडी तो एक होकर काम करती हैं, ठीक है। इसलिए हमें कभी ये अंतर नहीं समझ में आता है कि ये किसके अंडर में काम करती हैं। और इसी तरह इन दोनों ही फोर्सों के बीच में, जैसे कह रहे हैं पैरामिलिट्रिक फोर्स और आर्मी के बीच में, इन दोनों के बीच में वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया है। तो इसके वजह से क्या कहते हैं वहाँ पे ये हालात बने हैं। और वहाँ पे करीब 4000 जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं। और उसको इस समय जो इवैक्यूएट करने का, वहाँ से निकालने का जो जिम्मा मिला है वो हमारे भारतीय नेवी को मिला है। और भारतीय नेवी लगातार अपने जितने भी समुद्री शिप हैं उनको वहाँ पे भेज रही है और लोगों को वैक्यूएट कर रही है। 250-250, 300-300, 400-400 लोग इस तरह से करके निकाला जा रहा है उनको। 72 घंटे का सीज फायर हुआ है। और भारतीय नेवी, आप जानते हैं, भारत की कोई भी फोर्स हो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो बहुत बेहतर तरीके से निभाते हैं लोग। और जो इस शिप में लोग थे, जो इन लोग अपना दर्द बता रहे थे और थैंक यू बोल रहे थे इंडियन आर्मी को और इंडियन एम्बेसी को और गवर्नमेंट को, तो इनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। इनको प्रॉपर्ली भोजन नहीं मिला था। 1 हफ्ते से करीब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं थी। और 10 दिन से ये प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं कर पा रहे थे सही से, क्योंकि इतने हालात ख़राब हो चुके थे वहाँ पे। तो बाकी ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।